बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग एक चल ही रही है, जिसको बहुत सारे लोग सर जंग कहते हैं, बहुत सारे लोग तिजारती जंग कहते हैं, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी की जंग कहते हैं। ये मुख्तलिफ महाजों के ऊपर लड़ी जाती है और अब इस सिलसिले में एक नई पेशरफ्त हुई है। और अगर ये कहा जाए कि इस सिलसिले में चीन को बर्तरी हासिल हो गई है और चीन को वहां तक एक्सेस हुई है और जिस क्लैरिटी के साथ हुई है, शायद अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी, उससे कई गुना बेहतर, उससे कई गुना जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो चीन मैदान में आया है और अब बहुत सारे जो शहर हैं वो चीन की रेंज में आ गए हैं। किस तरह से ये भी बताएंगे। और दूसरा, अगले महीने यानी आज से जब नया साल शुरू होने वाला है 3 दिन के बाद, तो उसके फौरन बाद ही अमेरिका का रूस का एक बड़ा राब्ता होने जा रहा है, बहुत सारी बातें होने जा रही हैं, उसके मुतालिक बात करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे ये जो नया अमेरिकी सफ़ीर है उसके मुतालिक क्या तनाज़ा है, वो क्यों अरबों को गालियां देते हैं, अरबों के बारे में क्यों इस किस्म का लबो लहजा इख्तियार करते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंच जाए। मामला यह है कि यूक्रेन के मामले के ऊपर हमने देखा कि अमेरिका और रशिया बिल्कुल आमने सामने थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई पुतिन की और बाइडेन की, और फिर पुतिन की और शी जिनपिंग की। तो लग ये रहा था कि जो यूक्रेन का मामला है उसके ऊपर जंग बिल्कुल होने वाली है। रशिया बार बार एक बात करता था कि हमें कुछ सिक्योरिटीज चाहिए, उस गारंटीज के बगैर हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आपका ख्याल है कि आप हमारे साथ ये टेम्पर करने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। बिल आखिर जो है वो इनको समझ आई और अब चूंकि वो अपने बॉर्डर के अंदर मौजूद थे, वहां पे वो मशक़े कर रहे थे, तो यूक्रेन के बॉर्डर से रशिया ने अपनी फोर्सेस वापस बुला ली हैं और फिलहाल जो है इस मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके फौरन बाद जो है अमेरिकी सदर के साथ और हाई लेवल की जो सिक्योरिटी के ऊपर टॉक्स हैं वो जनवरी के शुरू में होने जा रही हैं। और इस सिलसिले में आज रशियन मीडिया जो है वो रिपोर्ट्स दे रहा है कि दोनों ममालिक ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है कि वो बात करें। लेकिन चूंकि सिर्फ रशिया अमेरिका के लिए प्रॉब्लम नहीं है, चाइना भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि हर वक्त ही एक कंपटीशन है, एक मुकाबला है, एक दूसरे को पछाड़ने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। कभी वो टेक्नोलॉजी के मैदान में हम देखते हैं और कभी जो है हम तिजारत के नाम के ऊपर देखते हैं। लेकिन फिलहाल की जो पेशरफ्त है वो टेक्नोलॉजी के मैदान में जो चीन है उसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। अब तिजारत के नाम पे अगर आपको याद हो, चंद रोज पहले अमेरिकी सदर ने कुछ चीनी मसनूआत के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब ये जो पाबंदी थी ये लगाई गई उन मसनूआत के मुतालिक जो सिंकियांग का उनका सूबा है। सिंकियांग का सूबा वही है जहाँ पे उइगुर जो मुसलमान हैं वो रहते हैं। और चीन हमेशा से कहता है कि वो एक जो रिफॉर्म्स का प्रोजेक्ट है वहाँ पे ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो इस किस्म की चीज़ें जो अमेरिका कहता है वो उससे इनकार करता है। लेकिन अब अमरीकी सदर ने उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी और उसका कहना ये था, अमरीकी सदर का मौक़िफ़ ये है, चूँकि वहाँ पर जो मुसलमान हैं, उइगुर मुसलमान जो हैं, उनसे जबरी मुशक्क़त लेके ये चीज़ें, ये जो प्रोडक्ट्स थी ये यहाँ पे की जा रही थी, इसलिए हम जो है इसको पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इसको लेके चीन ने ये कहा कि ये अमेरिका की मुआशी बदमाशी है जिसको हम मुकाबला करेंगे। लेकिन उसके साथ ही चीन एक तब्दीली की कि सिंकियांग सूबे के जो सरबराह हैं जो इन सारे मामलात को देखते थे उनको फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे अमेरिका जो चाहता था या जो प्रेशर डालना चाहता था चीन के ऊपर, उसका असर जरूर हुआ है या चीन मजबूर जरूर हुआ है कुछ ऐसी चीजें करने के ऊपर जो कम अज कम अमेरिका के जो है वो करें। अब आते हैं, इस वक्त दो चीजें बहुत आगे चल रही हैं। दौड़ है लगी हुई, एक स्पेस की दौड़ है और एक सैटेलाइट्स की दौड़ है। मैं आपके सामने एक रशियन जो मीडिया है उसकी हेडलाइन रखना चाहता हूं, फिर उससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। चाइना सक्सेसफुली टेस्ट्स सैटेलाइट एबल टू कैप्चर हाई क्वालिटी फोटोज ऑफ यूएस सिटी इन लेस देन 1 मिनट। यानी वो कह रहे हैं कि चाइना ने वो सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है या उसका कामयाबी से तजर्बा कर लिया है जो 1 मिनट से भी कम वक्त में जो हाई क्वालिटी फोटोज हैं, तस्वीरें हैं जो अमेरिकन शहरों की, वो उतार सकते हैं। अब बुनियादी बात यह है कि हाई क्वालिटी फोटोज की बात इसमें क्यों की गई है। आम तौर पे जो कन्वेंशनल सैटेलाइट्स होते हैं जो इस मकसद के इस्तेमाल किए जाते हैं उनके पास से सलाहियत मौजूद नहीं होती और फिर वो कोई बड़ा वसी इलाका कवर उस तरह से नहीं कर पाते और उसमें फिर उनकी मूवमेंट की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से आमतौर पर यह देखा गया है कि वो तस्वीर क्लियर नहीं होती, यानी वो तस्वीर ब्लर होती हैं। अब इस सिलसिले में इनके जो
अमेरिका का एक इलाका है, उसकी जो चाइनीज़ नया सेटेलाइट है जिसको वो कह रहे हैं बेजिंग 3 के नाम से, उसने 42 सेकंड के अंदर तस्वीर बनाई है और हाई क्वालिटी तस्वीर बनाई है। साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट चीनी अखबार है उसने इस सिलसिले में बताया है कि ये तस्वीर इतनी क्लियर थी, इसकी क्वालिटी इस किस्म की थी कि ये जनाब अली वहाँ पे जो गली में जो गली के अंदर खड़ी गाड़ी थी उसको शनाख्त करने के अंदर भी कामयाब रहा है। और ये कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसी साल जून के महीने में उन्होंने इसको लॉन्च किया था और बताया यह गया है कि ये 3800 किलोमीटर स्क्वायर का जो सैन फ्रांसिस्को का इलाका है उसको कवर करता है। अब इसके मुकाबले में अमेरिकन भी एक सेटेलाइट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है कि चाइनीज़ के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन चाइना उससे कहीं आगे की टेक्नोलॉजी लेके आया है। अमेरिकन अगर इसकी बात करें इनके इस सेटेलाइट के मुकाबले में, तो वर्ल्ड व्यू 4 के नाम से इनका सेटेलाइट काम कर रहा है, लेकिन बताया गया है जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी स्पीड है, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा ये तेज़ी के साथ काम करता है या उससे ज़्यादा इलाके को कवर करता है। फिर उसकी जो ख़ास बात है, जब वहाँ पे सेटेलाइट तस्वीरें बनाता है तो उन सेटेलाइट तस्वीरों को ज़मीन के ऊपर ट्रांसफ़र करना भी एक बड़ा जो है वो, चूँकि जितनी जल्दी आएगा तो इसका मतलब ये है कि उतनी जल्दी उसको वो अपने आगे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर 42 सेकंड के अंदर उन्होंने कैप्चर किया है सैन फ्रांसिस्को का इलाका, तो बताया गया है कि ये जो वर्ल्ड व्यू 4 है उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा रफ्तार के साथ ये ज़मीन के ऊपर उसको भेजने की सलाहियत रखता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो चाइनीज़ ने हासिल की है। अब आते हैं सफ़ीर के मामले के ऊपर। इनके एक सफ़ीर हैं जो इससे पहले काम कर चुके हैं मशरक़े वस्ता के अंदर 2017 से 2019 के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। अब 18 दिसंबर को जहां पे बहुत सारे दीगर ममालिक के लिए इनकी सेनेट ने मंजूरियां दी, तो उस सफ़ीर को अब जो है वो बहरीन के अंदर तैनात किया गया है। और ये 2 साल पहले जो यहाँ पे काम करते रहे हैं उस चीज़ को लेके बहुत सारी बातें सामने आई हैं। अब बहरीन के अंदर ये सफ़ीर तो होंगे, लेकिन पॉलिटिको जो मैगज़ीन है वो ये लिखता है कि ये जो अमरीकी सफ़ीर हैं ये अरबों के बारे में इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इंतहाई उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, जिसको आप सादा और आसान अल्फाज में जो है वो कहते हैं कि गालियां देना होता है। और इस सिलसिले में हत्ता कि जो उनके अमेरिकन कोलीग्स हैं जो उनके साथ डिफेंस अताशे के तौर पे या वो लोग जो सऊदी अरब के लोग थे जो उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की अमेरिकन एम्बेसी में काम कर चुके हैं, उन सब ने इसकी तस्दीक की है और कहा है कि वो इंतहाई एक रेसिस्ट इंसान हैं और वो अरबों को लेके एक गार्बेज की तरह, कूड़ा करकट की तरह जो है उनको ट्रीट करते हैं। उनका रवैया भी ऐसा होता है, ना सिर्फ रवैया होता है बल्कि ज़बान भी वैसे इस्तेमाल करते हैं। और इस बारे में बताया गया है कि जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं वो ट्रंप दौर में बाकायदा इस बारे में ट्रंप इंतजामिया से शिकायत भी कर चुके हैं कि उनका रवैया को मुनासिब नहीं है और वो कोई मुनासिब इंसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको बहरीन के अंदर जो है वो तैनात किया गया, जिससे मशरक़े वस्ता के अंदर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया कि वो शख्स जो गालियां देता है वो अब उनके ऊपर जो है वो तैनात किया गया। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।